हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हमारी आईसीटी की सीरीज़ चल रही है, उसके साथ साथ मुझे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्यूरीज भी आ रही थी, तो मैंने सोचा उन पे मैं वीडियोस बना लूँ। तो सबसे पहले तो जिन्होंने मेरी एसएमसी की प्ले लिस्ट देखी, मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को लर्न करा, तो वो कह रहे थे कि अब हमें कोई स्ट्रेटजी बताएं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पे हो। और बल्कि ज़्यादातर एक दो बंदे ने मुझे ये भी कहा, बार बार वो यही चीज़ कह रहे थे कि आप रेंज स्ट्रेटजी की और ज़्यादा डिफाइंड एंड रिफाइंड वीडियो बनाएं। मींस एक ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, बट वो कह रहे थे कि वो वीडियो बड़ी है और दूसरा उसमें हमें मतलब ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ कि हम रेंज स्टडी को किस तरह यूज़ करें। तो आज की इस वीडियो में हम समझ जा रहे हैं कि रेंज स्टडी को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और बल्कि आपके सामने एक ट्रेड लगी भी हुई है और मेरे फ़ोन पे अभी पीएनएल चल भी रहा है, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट हो सकता है लगा भी दूँ वीडियो में। अगर मुझे टाइम मिला एडिटिंग सही तरीके से करने का तो मैं लगा लूँगा और फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है वो रही बात रेंज स्ट्रेटजी की या फिर डिमांड एंड सप्लाई जोन्स की, इन सारी चीज़ों की, तो वो हमारी वर्क करती हैं और आपकी वर्क नहीं करती हैं। बहुत सारे मुझे ये लोग कह रहे थे कि जो है वो आपकी ये चीज़ें वर्क करती हैं और हमारी नहीं करती। तो आज सारी इन चीज़ों को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, सेम रेंज स्ट्रेटजी है जो मैं अभी लगा के बैठा हूँ, डिमांड जोन बना के बैठा हूँ और जो है मार्केट सही तरीके से ऊपर जा रही हो। बस TP2 को, जो हमारा TP1 है, बल्कि उसे हिट करने जा रही है और TP2 ये हमारा ऊपर है। तो ये किस तरीके से वर्क कर रही है, किस बेस पे मैंने ये रेंजेस बनाई हैं, वो सारी चीज़ें इस पे हम समझ जा रहे हैं वीडियो में। और देखिए लोग कहते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है, मगर 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे मेरा ये ट्रेड चल रहा है और सही चल रहा है। तो ये किस तरीके से होता है, ठीक है। ये बार बार हम ट्रेडें लेते हैं, बार बार हमारी ट्रेडें सही जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट ट्रेड है तुक्के में सही जा रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारी ट्रेडें ली हैं हमने। मैं आपको हिस्ट्री अपनी दिखा सकता हूँ पूरे उसकी। तो अगर आप मेरी मंथ की हिस्ट्री देखो तो पूरी मंथ की स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल चल रही होती है। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को सही तरीके से अप्लाई कर रहे होते हैं। आप अपने थोड़े हाथों के तजर्बे डाल रहे होते हैं ना उसमें, तो वो इश्यूज हो जाते हैं। अब चलते हैं किसी और चार्ट पे, इथीरियम वगैरह के पे, और उस पे जो है वो हम समझते हैं। या फिर मैं BTC का ही एक अलग चार्ट ओपन करता हूँ और फिर मैं उस पर आपको जो है वो ये सारी चीज़ें क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से मैंने ये रेंजेस बनाई और किस तरीके से हम इन चीज़ों को कर रहे हैं। अब देखें, आप बहुत ज़्यादा लोग थे जो जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी, क्योंकि उसमें मैंने इतना ज़्यादा क्लियरिफिकेशन नहीं दी थी, क्योंकि वो एक जूम मीटिंग थी। तो उस वजह से वो जूम मीटिंग की वीडियो थी और उससे मैंने पार्ट्स कट करके अपलोड किए हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें रह गई, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई। तो अब इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको एक ट्रेंड ढूंढना है जहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बन रहे हो। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको पता है क्या होते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में चढ़ी होती है तो कुछ इस तरीके से ऊपर जाती है, ठीक है, एक लो से अपना एक हाई बनाती है, फिर एक लो बनाती है, फिर मार्केट क्या करती है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, मींस एक हायर हाई बनाती है, फिर नीचे आती है, प्रीवियस लो से अपना लो ऊपर बनाती है, एक हायर लो बनाती है, फिर इस तरीके से मार्केट अपने हाईज एंड लोज के ऊपर ऊपर दूसरे हाईज एंड लो बनाती जाती है, जिन्हें हम एसएमसी की ज़बान में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कह रहे होते हैं। कि यहाँ पर जैसे ये बना, अब ये क्या है, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जिसे हम एसएमसी की ज़बान में मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। कि यहाँ पर अब हमारे क्या बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। मींस एक स्ट्रक्चर जो चल रहा था मार्केट का, एक लोज एंड हाईज बन रहे थे, वो अब कंटिन्यू टूटते जा रहे हैं और मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है। तो जब मार्केट में इस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, अप ट्रेंड में ऊपर जाते हुए मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है तो वो अप ट्रेंड होता है। नीचे आते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते हैं तो वो डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। अब हो क्या, अब ये हो कि मार्केट ऊपर जाती जाती ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती बनाती फिर अचानक से नीचे गिरे और चेंज ऑफ करेक्टर करे, तो फिर वहाँ पर आपको अपनी रेंजेस ड्रॉ करनी है। मींस इस लो को जो प्रीवियस है जिसको मार्केट ने तोड़ के चेंज ऑफ करेक्टर किया, वहाँ पर आप अपनी एक रेंज ड्रॉ करोगे और ये हमारी रेंज लो बनेगी। और इसी तरीके से ये जो हमारा ऊपर हाई है, इससे आप अपनी रेंज हाई रखोगे और इसे जो है वो यहाँ पर आप अपनी एक मिड रेंज बना लोगे। या फिर आप वो भी लगा सकते हो अपना, उसका उस टूल का भी, उस फिबोनाची का भी यूज़ कर सकते हो इसको कंफर्म करने के लिए। अब ये बन गया। अब क्या होगा कि अब हम यहाँ पर तलाश करेंगे कि अगर हमें इस लेवल पे कहीं पर भी डिमांड जोन वगैरह मिल जाता है तो हम उसे भी ड्रॉ कर देंगे। वो एक हमारी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती है। फिर हम अपनी यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर इस तरीके से सेटअप करके और जो है वो बना के और रख के छोड़ देंगे। और जब मार्केट दूसरी बार, हमें ट्रेड लेनी नहीं है, ट्रेड हम तब लेंगे जब मार्केट इस जोन में फिर से एंटर करे। जब इस जोन में मार्केट फिर से एंटर करेगी तो बिकॉज के मार्केट ने यहाँ से नीचे आके नीचे इस पोर्शन की पूरी लिक्विडिटी उठा ली है, मींस नीचे जो लिक्विडिटी थी उसे उठा लिया है। तो अब मार्केट का क्या होता है कि मार्केट जो है वो कंटिन्यू एक पंप देकर ऊपर जाती है, जिस तरह से अभी प्रीवियस चार्ट पे जा रही थी। अब यही सेम चीज़ मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ कि किस तरीके से होती है और किस तरीके से हम इन चीज़ों को सारों को देखते हैं। बल्कि आप ये बड़े दूसरे टाइम फ्रेम से भी देख, लाजमी नहीं है कि आप एक ही टाइम फ्रेम लगा के बैठ जाओ और वहाँ पर आपको चेंज ऑफ करेक्टर्स वगैरह सही तरीके से नहीं मिल रहा है तो आप चार्ट को चेंज करो, दूसरे चार्ट पे आप जाके और चीज़ों को समझने की कोशिश करो और देखने की कोशिश करो। अब देखें जैसे इस लेवल पे भी मैंने एक ट्रेड जो है वो ली थी। मैं आपको अब अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि किस तरीके से वो मैंने ट्रेड ली थी और किस तरीके से वो मेरी जो ट्रेड है वो सही गई थी।
अब देखें यहाँ से मार्केट क्या आ रही है, यहाँ से देखें ये कंटिन्यू इधर से ऊपर आ रही है लोज एंड हाईज बनाती हुई, ठीक है। और हर लो प्रीवियस लो से ऊपर है और हर हाई प्रीवियस हाई से ऊपर है। अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इस लेवल से जैसे नीचे आई तो यहाँ से इसने चेंज ऑफ करेक्टर बनाया, तो यहाँ पर मैंने एक रेंज मतलब लो रेंज लो जिसे हम कहते हैं वो मैंने ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद जो मेरी ये लेवल थी इस पे मैंने रेंज हाई जो है ना अपना ड्रॉ कर दिया था। इधर ऊपर मैंने इस वजह से नहीं की थी क्योंकि इधर ये विक्स थी, तो मुझे लगा कि ये मैनिपुलेशन हो सकता है, मार्केट यहाँ तक ना जाए। और फिर यहाँ पर मैंने मिड रेंज बना दी थी, ठीक है। फिर जब मार्केट यहाँ से नीचे से जब ऊपर इस रेंज में एंटर हुई थी तो मैंने यहाँ से अपनी ट्रेड प्लेस की थी और मैंने कुछ छोटा सा स्टॉप लॉस अपना रखा था, जो भी मैंने रखना चाहा वो मैं रखा था। फिर जैसे ही मार्केट आई थी तो मेरी ये ट्रेड इधर से सक्सेसफुल गई थी। तो इस तरीके से आपको ढूंढना होता है अपनी मार्केट में। अब देखें जैसे अब यहाँ पर मार्केट चल रही है, यहाँ पर देखें अब क्या हो रहा है, मार्केट आई है नीचे यहाँ तक, फिर एक लो हाई बनाया, फिर यहाँ से एक लो बनाया जो प्रीवियस लो से नीचे है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई है थोड़ा अपने, मगर हाई तक नहीं गई, मीन्स हाई से अभी मार्केट अपने नीचे चढ़ी है। अब यहाँ से आई है मगर फिर यहाँ से ये ऊपर जा रही है। अगर ये इधर ऊपर आती है मीन्स इधर से चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ठीक है। मान लें मार्केट यहाँ से ऊपर की चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो यहाँ से आप अपना रेंज लो बनाओगे, ठीक है। और फिर आप इधर से भी अपना रेंज हाई बना सकते हो, इधर से भी अपना रेंज हाई बना सकते हो, मिड रेंज बना सकते हो। फिर मार्केट जैसे इधर से एंटर हो तो आप इधर से ट्रेड प्लेस करोगे तो यहाँ तक कि आपकी ट्रेड 100% इंक्रीज के साथ साथ आपकी ट्रेड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अगर आप इस स्ट्रेटजी से 100 ट्रेड्स लेते हो ना, आपकी मैं कहता हूँ 99 ट्रेड्स सही जाएंगी। इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ, बिकॉज कि ये मेरी पर्सनल स्टडी है, मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो बिल्कुल सही जाती हैं, बिल्कुल वर्क करती है ये चीज़ मार्केट में और बिल्कुल सही ट्रेडें जाती हैं। और अगर ट्रेड मतलब मिस भी इसमें होता है, मिस मतलब इस तरीके से होता है, देखिए अब यहाँ से मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाती हुई नीचे आ रही थी, ठीक है। ये कंटिन्यू बस एक स्ट्रक्चर आप समझ लें। फिर यहाँ से जब मार्केट ऊपर आई तो इस लो से इधर निकली, मीन्स इधर से क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो अब आप यहाँ से अपना रेंज लो वगैरह बना लोगे और फिर यहाँ से अपना रेंज हाई आप बनाओगे, ठीक है। मगर फिर यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट फिर अभी इस जोन में आई नहीं है, मीन्स ये सेटअप अभी तक हमारा इनवैलिडेट तो नहीं हुआ बट यहाँ पर मीन्स बना पड़ा है, ठीक है। अब जब मार्केट इधर से फिर घुसेगी इस जोन में, इधर से बस घुसेगी तो वो कंटिन्यू इधर तक चली आएगी, मीन्स यहाँ से हम डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो वो हमारे सेटअप्स बने हुए होते हैं, बट ये क्या होता है कि मार्केट ऊपर निकल जाती है या फिर एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंटिन्यू हो जाता है तो फिर मार्केट उसे छोड़ देती है, ठीक है। बट अगर आप इसी तरीके से ट्रेड्स लेते हो तो फिर वो आपकी ट्रेड्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सही जाएंगी। अब ये चीज़ें मैं आपको और भी दिखाता हूँ, मान लें मैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे इसका यूज़ करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त वर्क करती है। बट मैं आपको अभी भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए ये एक लो आया, मार्केट इधर आई, फिर इसने ये लो बनाया, फिर ऊपर आई, फिर इसने ये लो बनाया, फिर यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर चली गई, मीन्स इस लो को तोड़ दिया, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। फिर यहाँ से मीन्स मैंने ये रेंज लो मान लें मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी, फिर मैंने यहाँ पर ये रेंज हाई ड्रॉ कर दी, ठीक है। और फिर सेम तरीके से मैंने इधर जो है वो मिड रेंज भी अपनी ड्रॉ कर दी जो हमारा टीपी फर्स्ट होता है, ठीक है। और फिर यहाँ से जैसे मार्केट एक मतलब नीचे गई, ठीक है, कंटिन्यू नीचे चली आई, या बल्कि मैं आपको इधर से बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट ने इससे चेंज ऑफ करेक्टर इधर दे दिया, ऊपर गई, और फिर जब मार्केट दूसरी बार इसके एंटर हुई अंदर तो मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस कर सकता था, ठीक है। अगर मैं लेता तो मैं इधर ही ट्रेड प्लेस करता और उसके बाद ये मेरा इधर टेक प्रॉफिट होता जो मेरा अच्छे तरीके से इधर हिट हो चुका है। अब जब ये एक बार वर्क कर चुकी है तो उसके बाद क्या करते हैं, हम फिर से स्ट्रक्चर को देखते हैं कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर बनता है, तो उसके हिसाब से हम जो है वो अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब देखें फिर सेम तरीके से ये एक हाई था, ये इधर एक लो बना, फिर मार्केट आई, फिर हाई बना, फिर एक लो बना, फिर यहाँ पर देखिए चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। जिस तरीके से इधर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो ये हाई मेरा एक रेंज हाई बन गई और ये मेरा इधर एक रेंज लो बन गई, ठीक है, सिंपली। और ये जो इधर मेरा ये वाला एरिया है, ये मेरा एरिया क्या बन गया, मिड रेंज बन गई, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखें एक जो है वो पीछे प्रीवियस अगर आप इस लेवल पे देखो तो ये एक सप्लाई जोन भी हमारा इधर से बन रहा था, ठीक है। तो ये एक हमारा सप्लाई जोन भी बना था, तो ये हमारी एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन है। बट जब मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर बनने के बाद फिर जब इस जोन में एंटर हुई तो मैं अपनी यहाँ पर ट्रेड प्लेस करता और फिर यहाँ तक मेरा जो है वो टेक प्रॉफिट था। अब जैसे ही मार्केट इधर एंटर हुई फिर मैं ट्रेड प्लेस करूंगा अपनी, पहले आपको नहीं प्लेस करना, जब एंटर हो जोन में मार्केट और पोटेंशियल कैंडल बने और पूरी कैंडल नीचे बने, मतलब पूरी इंटर करे उसके लाइन के अंदर पूरी कैंडल बने, तो आप ट्रेड प्लेस कर सकते थे। और यहाँ से आप जो है ये देखें कितना परसेंटेज का कोई मूव है, 2% का मूव आप आसानी से कैप्चर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी से ज़बरदस्त ट्रेडें ले सकते हो। अब देखिए मेरा बनी हुई होती है, बल्कि मेरे कॉइन्स पे सेटअप्स ये मान लें मैं पे मेरा बना हुआ था, शायद मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो देखिए यहाँ पर भी मेरा मेरे ख्याल से शायद 5 मिनट पे था, मैं देखता हूँ। हाँ देखिए ये मेरा बना पड़ा है इधर, ठीक है, ये 15 मिनट पे मैंने बनाया था। तो यहाँ पर ये देखें मेरा
अब सेटअप बना पड़ा है। अब जब मार्केट जब भी ऊपर आती है इस लेवल पे टच करती है, फिर जब नीचे आती है और इस लेवल पे जब इधर ये एंटर करती है इस लेवल में, तो मैं यहाँ से डाउन की शॉर्ट कर दूंगा और ये यहाँ तक ये 100% मुझे पता है कि मेरी ट्रेड जो है वो सही तरीके से वर्क कर जाएगी। तो आप प्रीवियसली अगर आप देखो, प्रीवियस मतलब होता यही रहता है, ठीक है, यही सेम चीज़ें दोहराती रहती हैं मार्केट, और इन सेम चीज़ों को जो है वो वर्क कर रही होती हैं, ये सेम चीज़ें मार्केट में कुछ इसी तरीके से चल रही होती हैं पूरी। तो ये इस तरीके से होता रहता है। आप इस तरीके से ज़बरदस्त ट्रेडें जो है वो अपनी आप प्लेस कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो, और इस तरीके से आप गोल्ड में भी बल्कि आप देख सकते हो, गोल्ड में भी यही सेम चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। अब मैं आपको और भी ज़्यादा डिफरेंट चार्ट्स पे अगर आप कहो तो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लें मैं इधर नोट कॉइन की इस चार्ट पे आता हूँ। अब देखें ये यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें हो रही होती हैं। अब सेम चीज़ें किस तरह से हो रही होती हैं, अब यहाँ पर आप देखो एक मार्केट ऊपर गई, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर मार्केट ने इधर से यहाँ से अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। मैंने अपना इधर रेंज लो बनाया, ये मैंने अपना रेंज हाई बनाई, ये मैंने मिड रेंज बनाई। यहाँ से अब मैं वेट करूँगा मार्केट जब मेरे जोन में एंटर हो। जब यहाँ से एंटर हुई तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस कर सकता था, और मैं जब यहाँ से अपनी ट्रेड प्लेस करता, यहाँ तक का मैं अपना टीपी रखता और छोटा सा अपना मैं ऐसे रखता, और इस तरीके से जो है मेरा ज़बरदस्त से टीपी हिट हो जाता। सेम इसी तरीके से अब मैं इधर आपको दिखाता हूँ, इधर मैं आपको समझाता हूँ अभी। बल्कि आपको मतलब अच्छे तरीके से एक स्ट्रक्चर मार्केट में फाइंड करना होता है, और फिर आप उसमें ट्रेड्स ले सकते हो, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जैसे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, बट अभी तक मार्केट जैसे ही अपने जोन में एंटर हुई, मान लें मैं इधर से आपको दिखाता हूँ, ये एक कंटिन्यू जो है एक बुलिश ट्रेंड बन रहा था। फिर जब यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मैंने ये लो मार्क किया, मैंने ये हाई मार्क किया, मैंने मिड रेंज मार्क कर दी, ठीक है। फिर यहाँ से जब मार्केट इंटर हुई, ठीक है, जब मार्केट इस जोन में एंटर, बहुत ज़्यादा देर से देखिए इधर एंटर हुई है, मतलब कंटिन्यू एंटर नहीं हुई थी, मार्केट एक नीचे चल रही थी, बट मेरा सेटअप बना हुआ है। तो जब मार्केट इधर एंटर हुई, मैं ट्रेड लूँगा अपनी, और मैंने जब ट्रेड ले ली, मैंने ये अपना टेक प्रॉफिट रख लिया। तो आप देखें मार्केट कंसोलिडेशन करते करते अपना टेक प्रॉफिट कर चुकी है। तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हो, 100% वर्किंग स्ट्रेटजी है। हमने खुद बहुत बार यूज़ किया है इसको, बल्कि बहुत बार क्या, मैं ज़्यादातर इसी को यूज़ करता रहता हूँ। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, और आप इस से ज़बरदस्त ट्रेडें अपनी प्लेस कर सकते हो। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। आई होप ये रेंज स्ट्रेटजी आपको क्लियर हो चुकी होगी। और डिमांड और सप्लाई जोन भी आप तब मार्क करें जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए। चेंज ऑफ करेक्टर होता है, फिर आप नीचे डिमांड एंड सप्लाई अपनी मार्क कर सकते हो, और वो आपका ज़बरदस्त वर्क करेंगी। अदरवाइज आप डिमांड एंड सप्लाई मार्क करोगे वर्ड वर्ड, वो आपको इतना वर्क नहीं करेंगी, ना ही वो आपकी आपकी उसको इतना रिस्पेक्ट देंगी। अब सेम तरीके से ये जो इधर अब सेम स्ट्रक्चर बन रहा है बीटीसी में, यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ पर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर अब ये मार्केट जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बट अभी तक इसने इस अपने हाई को ब्रेक नहीं किया। जब ये मार्केट ऊपर जाती है, इस हाई को ब्रेक करेगी, मैं ये लो मार्क करूंगा, ठीक है अपना, और सेम इसी हाई को मैं अपना एक हाई मार्क करूंगा, इसको मिड रेंज मार्क करूंगा, और यहाँ पर मेरा ये सप्लाई जोन बना पड़ा है, ठीक है। जब मार्केट फिर एंटर होगी, इधर से नीचे आएगी, ठीक है, जैसे ही नीचे आएगी, बल्कि ये भी मेरे पास एक ऊपर इधर सप्लाई जोन पड़ा हुआ है, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जाती भी है कम से कम सो इतना ऊपर आएगी, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। इधर सप्लाई जोन में प्रेशर पड़ेगा, मार्केट पे नीचे आएगी, जैसे ही इस हाई में एंटर करेगी, मैं इधर से ट्रेड प्लेस करूंगा, इससे मैं अपना टीपी इसे 1 रखूंगा, ऐसे टीपी 2 रखूंगा, और मैं इधर से हाफ प्रॉफिट बुक, इधर 100% प्रॉफिट बुक मेरा, और ज़बरदस्त मेरी ट्रेड जो है वो सही चली जाएगी, और मैं इधर से कम 200-300% निकालूंगा। तो इस तरीके से आप रेंज स्ट्रेटजी से ज़बरदस्त ट्रेड ले सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर हो चुकी होगी। बहुत ज़्यादा सिंपल थी, छोटी थी, बट एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी थी। तो मैंने मुझे क्योंकि बार बार बहुत क्यूरीज भी आ रही थी, तो मैंने कहा कि इस पर बना लेते हैं। बाकी आईसीटी की वीडियो जो हो वो भी आज रात ही मैं देखता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, जिसमें हमने इधर एफवीजीज़ को एडवांस लेवल पे हमने समझा हुआ है, और उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट को, और उसके अलावा हमने जो है वो मैनिपुलेशन को समझा हुआ है। तो वो वीडियो भी मैं जो है वो अपलोड कर दूँगा, वो भी आप देखिएगा। अगर आपने आईसीटी की हमारी नहीं देखी प्लेलिस्ट, तो ये राइट साइड में आपको दिख रही होगी, और हमारी एसएमसी की वीडियो इधर आपको लेफ्ट साइड में दिख रही होगी। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।